तो अभी जो क्वेरी था कि वो बैकअप हिस्ट्री वाला, तो उसको तो मैं कल कवर करूंगा, लेकिन अभी फटाफट अभी कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है एक क्वेरी है, वो जो मैंने कर रहा था कि दो टेबल, इस टेबल से ज्वाइन करना है बैकअप सेट एंड बैकअप फैमिली। मैं दोनों टेबल सेलेक्ट उस समय किया था, आप देखे होंगे, अलग अलग किया था, ज्वाइन नहीं किया था बेसिकली। तो इसका मीडिया सेट पे इसने ज्वाइन किया है, और मुझे एक डेटाबेस जो मुझे पता करना है कौन सी डेटाबेस का मुझे चाहिए, तो मैं डीबी नेम यहाँ पे चाहिए। तो एक काम करता हूँ, कौन सा डीबी मुझे चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कौन सा डेटाबेस का आपको चाहिए डेमो डीबी। एचआर। डेमो एचआर का, तो यहाँ पे पास कीजिए, और यहाँ पे पता लग जाएगा इसका क्या हिस्ट्री है और क्या बैकअप है। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है ना। तो देखिए ये आपका पता रिकॉर्डिंग लग स्टार्ट। जाएगा कि देखिए बैकअप 1 2 3 दिख रहा है, पता लग गया कि कौन कौन से ड्राइव में बैकअप हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए कौन सा हम्म। बैकअप टाइप है यहाँ पे पता लगेगा, और सेम ही डेटाबेस, हम वही डेटाबेस के अंदर कनेक्टेड है जिसमें हमने बैकअप लिया था। ठीक है, तो इसको तो इग्नोर करते ही हमारा केस नहीं है, लेकिन ये वाला केस अभी जो आपके सामने इशू आया था, इसको पहले फिक्स। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस यस। किसके साइड से आवाज आ रही है, पूरा मतलब कि वाइब्रेट हो रहा है? तो आप यहाँ पे देखिए कि जब भी आप रीस्टोर कर रहे हैं तो फोर फैमिली का है, और उस फोर फैमिली के फाइल को, सेम ही फाइल को हम एक नया पांचवी फैमिली वाला उसमें ऐड कर रहे थे, तो एग्जिस्टिंग फैमिली को आप टच नहीं करेंगे। आप नया फाइल सेट बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल सेट को आप नहीं यूज करेंगे और ये एग्जीक्यूट करेंगे, आपका रन होगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, और देखिए नाउ इट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फिर वही कमांड जो हमने अभी आपको दिखा रहा था क्वेरी, अभी आप उस डेटाबेस का देखिए, और आप अभी देखेंगे कि क्या हुआ। नाउ वी हैव 5 फिजिकल फाइल, बैकअप फाइल। ठीक है, और पहले वाली फैमिली में 4 ही था। कोई दिक्कत, अब क्लियर हो गया होगा। अभी एक क्वेरी है इसमें। हाँ जब हम बताइए। लोग लाइक स्प्लिट बैकअप कर रहे हैं हाँ हाँ तो समझ लीजिए लाइक 200 GB का फाइल है हाँ और आपका एक ड्राइव में 194 GB खाली है। तो हाँ कर वो कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि किसमें कितना जीबी रख सकते हैं या फिर दोनों में सेम ही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अब ये काम करते हैं। आपने कहा कि 200 GB, आपके पास दो ही ड्राइव मान लेते कि हाँ। दो ही ड्राइव है। एक सेकेंड, मैं आपको बता दूं क्या करना, फाइनली आपकी टारगेट क्या होगी। जैसे एक ड्राइव है हम्म, और एक दूसरी ड्राइव, हाँ। सर्वर में मान लेते हैं दो ही ड्राइव है। यहाँ पे आपका मैं कहता हूँ इसमें आपका
जो फ्री है, ये आपका फील है, फील फैक्टर मान लीजिए। हाँ। और यहाँ पे जो फीलिंग है, मैं कह रहा हूँ कि इतना ही है, हम्म। और इसकी फीलिंग है। इट मीन्स कि अगर मैं साइज की बात करता हूँ तो यहाँ पे 50 GB है खाली, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे मान लेता हूँ कि 150, मान लो 150 GB खाली, हाँ 150 GB। ठीक है। और अभी आपको एक बैकअप लेना है जिसकी कैपेसिटी में क्या 200, मान लो कि 200 की बैकअप हाँ लेना वन है। एटी या 200। हाँ, हाँ। 200, 180 का मान लेते हैं। 180 कभी भी आप माइंड में ये याद रखिए, ये राइट क्वेश्चन है, कि कभी भी आपके स्टोरेज में आप पूरे 100% कंज्यूम नहीं करेंगे, उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर 200 है तो आप बैकअप नहीं ले सकते हैं, कि कुछ स्वेप मेमोरी भी चाहिए। यानी कि आप, हमने कहा कि एक में हम्म। 50 और एक में 150 है, तो टोटल मिला के 200 है, बट स्वेप मेमोरी हाँ। मुझे चाहिए, तो ऑलमोस्ट मतलब कि 195 GB तक हम ले सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज कीजिए कि 180 GB का है, तो फाइल कितने बनाएंगे वो बता दो। तो ये मान लेते हैं कि ये जो 150 GB है और 50 GB है, तो आपकी कैलकुलेशन होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे 3 फाइल, यहाँ 3 फाइल हम बना सकते हैं, और यहाँ पे एक फाइल बना सकते हैं। और जो भी ओके। एडजस्टमेंट होगा आपके माइंड में ये होगा कि नहीं, इस अगर मान लीजिए अगर टोटल ही हम कह देते नहीं 200 होता, 200 GB का फाइल हम्म। बैकअप लेना होता, तो मैं कहता यहाँ पे कर देता एक और यहाँ पे 3, तब तो एकदम इक्वल कैलकुलेशन है। बट 50। जब हमारे पास 180 है तो उसमें हम कंफ्यूज है कि ए राइट है कि नहीं, यहाँ पे 1 किया और यहाँ 3 किया। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो इंटरनली, अगर एक फाइल फुल हो गया, मान लीजिए कि सी ड्राइव, ये सी ही था, ये सी कॉलन था, सॉरी, सी कॉलन, हाँ और इसको डी कॉलन मान लेते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है। अब ये सी कॉलन है, डी कॉलन है, तो इसमें स्पेस अगर मैं फाइल बनाऊंगा, तो जब मैं कोड अगर लिखूं तो यहाँ पे फाइल होगा डिस्क, मान लीजिए कि फाइल 01 डॉट बैक कर दिया, ठीक है। हम्म। और इसको सी कॉलन कर देता हूं जिसे क्लियर हो, सी कॉलन। और इसके अंदर मैं जब फाइल बनाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा डिस्क, यहाँ कमा आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ डी कॉलन फाइल 2 डॉट बैक, फिर करता हूँ हम्म। डिस्क इजकल टू डी कॉलन फाइल 3 डॉट बैक। तो अब इसके, जब भी मान लीजिए कि सी ड्राइव, लेट सपोज कीजिए ऐसा केस आया कि नहीं, ये आ गया, इसकी फील जो कैपेसिटी थोड़ा बढ़ गया जब भी मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ। और हाँ। वो फीलिंग हो गई, और ये मैं फील करके, और यहाँ पे हो गया 30 GB। अब बात करते हैं 30 GB। तो इस कैलकुलेशन हम्म। के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा कि जैसे आपने एक ही बनाया और यहाँ पे दो बनाया, और यहाँ पे 180 GB हमारा अचीव हो रहा है, यहाँ 30 GB और 150 GB है। तो ये क्या करेगा हाँ। कि जो आपका 75 और 75 GB का दो फाइल यहाँ बनाएगा, और जैसे कि 75 आपका हो गया कितना, आपका 150, और 30 GB का यहाँ हम्म। पे बनाएगा। अगर आप दो तो इसका फाइल, मतलब। अगर दो फाइल भी अगर सी ड्राइव में बना देते हैं, तो फाइल क्या होगा कि हम्म। 30 GB से लेस देन ही बनेगा, और बाकी जो स्पेस एलोकेशन होगा आपका डी ड्राइव में होगा। लेकिन जब भी आप इक्वल देंगे, जैसे आपकी कैलकुलेशन कर दिया कि नहीं, ये 200 GB स्पेस था तो 50, यहाँ पे दो फाइल बना दिया, यहाँ तीन, हाँ सॉरी, यहाँ पे तो तीन हम्म। बनेगा ना, सॉरी मैं मिस कर गया, एक और बनेगा। यहाँ पे तीन मिस हो गया, यहाँ डी होगा कॉलन, और यहाँ पे होगा फाइल 4 डॉट बैक। बेसिकली आपका ए होगा कहानी। तो मतलब ये डिस्क स्पेस कितना है ये ऑटोमेटिकली रीड कर ले रहा है, उस ये हिसाब से एलोकेट ऑटोमेटिक, कर रहा है हाँ, फाइल उस ड्राइव में। ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करेगा। अगर बाई चांस मीन वाइल मान लीजिए दो प्रोसेस चल रहा था, एक प्रोसेस कर रहा था, हाँ। वो भी कॉपी वाला पेस्ट चल रहा था, और उसी समय आपने बैकअप रन कर दिया, तो क्या करे, हम्म। ऑटोमेटिक वो शिफ्टिंग होके आपका डी ड्राइव में फाइल क्रिएट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए डी ड्राइव में भी और सी ड्राइव मिला के जो भी टोटल स्पेस आपको चाहिए उसे कम पड़ रहा है, तो लिख देगा आउट ऑफ स्पेस, आपको एरर आ जाएगा। ओके। और सपोज मैंने दो ही फाइल बनाया, सी में एक और डी में एक,
तो उसके सी में बाद मेरा हाँ 30 GB है और डी में 150 है, तो सी को 30 GB एलोकेट कर देगा और डी को 150 GB कर देगा। एकदम 100%। अगर अब दो ही। एक फाइल आप एक ही हाँ। बनाओ चाहे दो बनाओ, लेकिन आपको क्या हाँ। करेगा वो अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग डाटा की जो साइज होगी बैकअप की साइज एडजस्ट कर लेगा। हाँ। और ठीक है। रिकॉल करते टाइम दोनों को एक साथ करना पड़ेगा रिस्टोर में। हाँ, रीस्टोर करते समय वो बैकअप फैमिली आप जब भी एक डालेंगे तो नहीं होगा, बोलेगा कि दो फैमिली है और दो को आपको। हाँ। लेकिन एक और भी तरीका बात बता दूं कि जब भी आप जितने फाइल बनाएंगे, नंबर ऑफ फाइल काफी बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, बैकअप प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्पीड मैं हो कहा कि जाएगी। एक ही फाइल बनाता और एक ही फाइल में बैकअप हम्म। लूँ, आप 5 फाइल में बैकअप लूँ, तो 5 फाइल में फास्टर होगा और एक फाइल में स्लोअर होगा। आप कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है। Got कोई डाउट अमरिंदर, अग्निवेश? इसमें क्लियर? स्प्लिट नहीं। बैकअप चीज मुझे और पूछना था। क्या? जैसे कि हमारे प्रोडक्शन में चलता है कि जो भी हम मतलब स्प्लिट बैकअप लेते हैं एक ही ड्राइव में लेते हैं, तो हाँ हाँ उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास स्पेस की तो कमी नहीं है। हाँ, तो वो आपको बोल रहे क्या हैं ये स्प्लिट बैकअप इसलिए लेते हैं कि आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। आप बैकअप अगर ओके। बैकअप की परफॉर्मेंस आप इंप्रूव करना चाहते हैं, मान लीजिए कि एक फाइल में ले रहा आधे घंटे, अगर मैंने 8 फाइल डिवाइड कर दिया तो उस हिसाब से ये रिड्यूस, मतलब कि आधे घंटे नहीं लगेगा, हो सकता है 15 मिनट या 20 मिनट लगेगा, स्प्लिट आपने कर दिया तो। ये कॉस्टली इफेक्टेड भी रहता है। क्या? अगर हम स्टोरेज के हिसाब से देखें तो ये कॉस्टली इफेक्टेड भी रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारा 100 GB का बैकअप, एक ही बैकअप हमने 100 GB का किया और एक बैकअप हमने स्प्लिट बैकअप लिया 10-10 GB का, 10 बैकअप की लिया हमने हम्म 100 GB का। हम्म। तो ये क्या कॉस्टली इफेक्टेड होता है अगर हम अपने ड्राइव पे रखें कहीं सिक्योर लोकेशन पे? तो नहीं 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 नहीं, कोस्ट इफेक्टिव कहने का मतलब है हाँ, कोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट होता है। इफेक्ट। इसे कोस्ट देखिए, अगर स्टोरेज हम अगर रख लेते, एक फाइल रखे चाहे 4 फाइल रखे, केवल आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। कोस्ट इफेक्टिव जब स्पेस उतना ही कंज्यूम करेगा तो आपका कोस्ट तो उतना ही लगेगा, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है। वो अग्निवेश शायद कुछ? एक फाइल इसलिए ले रहे होंगे कि मुझे रिस्टोर करने में बहुत सारे फाइल्स को रिस्टोर नहीं करना पड़ेगा, एक बार में एक, हाँ एक हाँ, ही हो नहीं जाएगा। इजी होगा। जी। आपको फ्रेंडली आराम हो जाएगा कि एक ही फाइल को रखना, एक ही फाइल। लेकिन एक और मैं सिचुएशन बताता हूँ। अगर सपोज कीजिए आपके पास फाइल ट्रांसफर की कैपेसिटी, एक सर्वर से दूसरे फाइल पे बैकअप डालने की कैपेसिटी जैसे लिमिट हो गया कि 20 MB से आप नहीं कर सकते, तो आप एक बैकअप बना के हाँ। आप मेल पे भेज नहीं सकते, तो स्प्लिट करके बनाएंगे तो आप मेल पे भेज सकते हैं। ठीक है। या कुछ हो हाँ। सकता है फाइल सेंडिंग का भी कैपेसिटी होता है कि इससे अधिक नहीं। अब मैं कहा एक और भी एग्जांपल देता हूँ, एक सर्वर मैंने बैकअप लिया और कॉपी लगा दिया, पता लगा कि 150 GB का बैकअप है और मीनवाइल क्या हुआ कि नेटवर्क ब्रेक हुआ, हो सकता है कि आरटीओ आ गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब क्या होगा कि 150 GB का मान लीजिए 140 GB फिक्स हो गया था और उसके चक्कर में पूरा कैंसिल होगा, कंप्लीटली कैंसिल होगा। लेकिन अगर आप 5 फाइल बनाए होते तो अब मान लो कि 4 फाइल हुआ होता, अब एक ही फाइल को केवल कॉपी करना पड़ता। तो कुछ मतलब कि ड्रॉबैक भी है और कुछ गेन भी है। और दूसरा बात बताऊं कि अगर एक फाइल करप्ट हो गया तो आप 5 फाइल रहते हुए आप रीस्टोर नहीं कर सकते हो, ये भी एक डिसएडवांटेज है स्प्लिट बैकअप का। डिसएडवांटेज। ओके। ठीक है। और एडवांटेज ये है कि आप एक तो मूव कहीं भी कर सकते हो इजीली, ट्रांसफर कहीं पे नेटवर्क पे ट्रांसफर इजीली कर सकते हो। दूसरा ठीक कि है। स्पेस कम होने के बावजूद भी आप बैकअप ले सकते हो, तो मल्टीपल प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है। अग्निवेश कोई अच्छा। क्वेश्चन? नहीं नहीं, मेरा कवर हो गया इन लोगों का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आगे हम चलते हैं। तो अब रीस्टोर भी हमने कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, रीस्टोर भी स्प्लिट बैकअप को कैसे करेंगे, तो रीस्टोर कमांड आपको मैंने दिखा दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे रीस्टोर वाले लिखा था, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको केवल पूरे फाइल सेट होना चाहिए, फैमिली सेट होना चाहिए, आप रीस्टोर कर सकते हैं। मैंने इसको डिलीट किया और मैं आपको इसको क्लोज करता हूँ, क्योंकि अभी जो टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको रीस्टोर हो गया है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। अब बात करते हैं आपको, हम लास्ट टॉपिक और वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एकदम टॉप लेवल के इंटरव्यू में पूछा जाता है। हेलो, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि आप जो बैकअप ले रहे हैं वो बैकअप सिक्योर होना चाहिए, कि मैं बंटी को दे दिया डिस्क बना के
और बंटी ले गए अपने लैपटॉप में डाल दिया और लैपटॉप में डाल के मेरा डाटा सेल आउट कर रहा है। तो मैं चाहता हूं नहीं, मैं बैकअप दूंगा इन्हीं को, लेकिन ये रीस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास उसकी मास्टर की होगी। मैं मास्टर की जहां रखूंगा वहीं पे रीस्टोर होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो सबसे मतलब कि जिस बंदे को काफी एक्सपीरियंस है उसके लिए ये बहुत मतलब कि आप कहा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसके लिए आप अच्छा से माइंड लगाइएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ। ऐसे अभी क्या पता पूछा नहीं होगा, लेकिन जिस बंदे को 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे बैकअप को कैसे सिक्योर करेंगे और कैसे उस बैकअप को मतलब कहीं भी मूव कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको मेल पे भेजा कि ये काम करो, मैं यूएस में काम कर रहा हूँ और मैंने आपको मेल किया ये काम करो, ये बैकअप लो और बैकअप ले जाके मेरे गुरुग्राम वाली जो ऑफिस है वहां पे रीस्टोर कर दो। आपने लिया और आपने घर पे जाकर रीस्टोर कर दिया और उसके बाद जाके कंपनी में रीस्टोर कर दिया। तो उस चीज को मतलब कि हमें स्टॉप करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि मास्टर की क्रिएट करना है, और दूसरा स्टेप है कि पहले सर्टिफिकेट बनानी है। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं क्वेरी इसका रेडी किया था उसको ओपन करता हूँ। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, एक मास्टर की बनाना है और मास्टर की में आप एक पासवर्ड सेट करेंगे। ये जो कुछ भी मास्टर की बनेगा वो मास्टर डेटाबेस के अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो आप पहले स्टेप है कि मास्टर की क्रिएट करेंगे, स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में आप सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे और सर्टिफिकेट क्रिएट करने के बाद जो आपने सर्टिफिकेट बनाया था उसका एक बैकअप लेंगे। और बैकअप लेने के बाद, बैकअप जब लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि उस मास्टर की का पासवर्ड क्या है। ठीक है, उसके बाद आप बैकअप डेटाबेस लेंगे और उस बैकअप में सर्टिफिकेट यूज करेंगे जो सर्टिफिकेट आपने क्रिएट किया है यहाँ पे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप कि मैंने सर्टिफिकेट मास्टर की बना रहा हूं और मास्टर की में क्रेडेंशियल मैंने डाला India@12345। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। लेकिन एक और भी काम करता हूं, एक छोटा सा डेमो जो हमने रीस्टोर कमांड हमने कर लेते हैं क्योंकि वो डेटाबेस फिर से लेके आई थिंक रीस्टोर कर लिए हैं शायद। ओके, डेमो एचआर आ गया है। इस डाटाबेस का मैं बैकअप अभी एक बैकअप ले रहा हूं और आप लोगों को अभी दूंगा डेमो के लिए। आप बैकअप लेके एक फाइल दूंगा आपको, रिमूव ऑल कर रहा हूं और मैं बैकअप लूंगा एक लोकेशन पे, जी ड्राइव पे मैंने बैकअप बनाया था, यहीं पे मैंने लिखा डेमो एचआर ओनली फुल, ये आप लोग के खाली यूज के लिए है। मैंने किया और मैं बैकअप का ऑप्शन कंप्रेशन ट्रू कर देता हूं कि कंप्रेस बैकअप हो जाए और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके, बैकअप हो गया। इसकी साइज में देखता हूँ कितना है और ये साइज आपको मैं अभी सेंड करूंगा। आप लोग इसको रीस्टोर करके देखेंगे कि ये रीस्टोर हो रहा है कि नहीं। इसकी मैं और भी ये कंप्रेस कर देता हूँ। ये नियर अबाउट सेम ही है तो क्यों कंप्रेस नहीं करता हूँ। ये फाइल को मैं आप लोग को ईमेल करता हूँ। अग्निवेश अमरिंदर अमर, ये क्या हुआ, अमरिंदर की आईडी क्यों नहीं आ रही। प्रकाश is restore this backup on your local SQL server। ठीक है, आपको ये बैकअप मैं दूंगा, ये आपको रीस्टोर करना है लोकल पे। मैंने बैकअप 1 में लिया था ए वाला और आपको मैं सेंड किया। आप इसको रीस्टोर करेंगे मीनवाइल, लेकिन पहले ये अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। ठीक है, ये बैकअप एक भेज दिया मैंने और मैं अभी एक इंक्रिप्शन करके आपको बैकअप दूंगा। दोनों बैकअप कोशिश कीजिएगा रीस्टोर करने का।
तो देखिए मैंने पहला स्टेप किया, मास्टर की हमने बना दिया जिसका पासवर्ड है India@12345। ओके, सेकेंड स्टेप, उसी डेटाबेस के अंदर एक सर्टिफिकेट बना रहा हूं और सर्टिफिकेट में सब्जेक्ट में डाल देता हूं जिसे पता लग जाए कि किस काम के लिए ये आई भारत सॉफ्ट का बैकअप सर्टिफिकेट है। उसका सब्जेक्ट लाइन दे दिया, सर्टिफिकेट का नाम ये हो गया। तो इस सर्टिफिकेट मैंने क्रिएट किया। ओके ओके, प्लीज क्रिएट अ मास्टर की। ओके, मास्टर की नहीं क्रिएट हुआ अभी, इसका मतलब पहले आई हैव टू क्रिएट अ मास्टर की, देन वी कैन क्रिएट अ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपका बन गया। अगला स्टेप आपको क्या करना है कि जो आपने सर्टिफिकेट बनाया ना, आई भारत ये सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट को बैकअप लेना है। किस लोकेशन पे? जिस लोकेशन पे आपको बैकअप डालना है। और उसके बाद उस सर्टिफिकेट का की आपको सेव करना है। अब ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा और जिसके पास की होगा वही केवल आपको क्या कर सकता है, रीस्टोर कर सकता है। तो मैंने इसका बैकअप लिया इसलिए कि आपको मैं शेयर करूंगा। अगला स्टेप कि मैं बैकअप ले रहा हूं इस लोकेशन पे और इसका नाम लिख देता हूं डेमो HR। इसका हो गया सर्ट, डेमो HR फुल बैकअप सर्ट सर्टिफिकेट पे। ठीक है, और यहां पे आपको लिखना है एल्गोरिदम होना चाहिए 256 डिफॉल्ट। सर्वर की सर्टिफिकेट हमने जो बनाया था अभी आप देखे होंगे टॉप में, ये वाला, ये सर्टिफिकेट को हमने यूज किया है और इसको यूज करके बैकअप लेंगे। तो बैकअप में कितना चेंज हो रहा है, मैं इनक्रिप्ट कर रहा हूं, जो भी बैकअप ले रहा हूं उसको इनक्रिप्ट कर रहा हूं। अदरवाइज आपका ये देखिए सेम क्वेरी है, नॉर्मल बैकअप क्वेरी है, बैकअप डेटाबेस टू डिस्क दिस वन। ओनली डिफरेंस क्या है कि मैंने यहाँ पे इंक्रिप्शन मेथड लाया 256 और सर्टिफिकेट जो मैंने ऊपर क्रिएट किया उसको यूज कर रहा हूं। तो इसको मैं बैकअप ले रहा हूं, बैकअप यहां डाला और मैं ये वाला बैकअप आपको मैं दूंगा। दोनों बैकअप आप ट्राई करेंगे कि ये आप रीस्टोर कर रहे हैं कि नहीं। अग्निवेश, अमरिंदर, प्रकाश। ठीक है, रीस्टोर ट्राई, प्लीज ट्राई टू रीस्टोर certificate DB backup on your local SQL server। ठीक है, और इसको डाल रहा हूं। आप ये काम करेंगे, हमने कहाँ पे लिया था इसका बैकअप पाथ आपको पता है कहाँ पे है? सी ड्राइव, ये आपका था G ड्राइव डेटा के अंदर, और यहाँ पे आपका था ये वाला। यानी ये पाथ मैं यहाँ पे आपको अटैच करके आपको देना है मुझे। ये है आपका बैकअप, ये वाला अभी का। मैं इसको सेंड करता हूं और आप ये चेक करके बताएंगे कि आप रीस्टोर कर पा रहे कि नहीं। ठीक है, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि मैंने क्या किया। और मैं एक और भी आपको डेमो दे देता हूं जिसे डेमो में आपको कंप्लीट हो जाएगा, रीस्टोर ये फेल करेगा। तो मैं सिक्वल पे जाता हूं, इसी बैकअप को तो रीस्टोर करना है ना, और जी हाँ। मैं इस रीस्टोर करूंगा, यहाँ पे तो हो जाएगा। मैं दूसरे सर्वर पे जाऊंगा, दूसरे सर्वर पे रीस्टोर नहीं होगा, बैकअप तो है बट रीस्टोर काम नहीं करेगा। रीस्टोर और फ्रॉम मैं कर दिया यहाँ पे। ये जल्दी से हो जाओ भाई, फ्रॉम डिस्क। मैं अगर ये वाला कमांड इतना ही चलाऊंगा दैट विल नॉट वर्क, और गाली ये देगा, देख लीजिए, कैनॉट फाइंड सर्वर सर्टिफिकेट थॉम स्क्रिप्ट दिस वन। तो आप अगर ट्राई करेंगे तो ये जब तक मैं सर्टिफिकेट आपको नहीं दूंगा तब तक आप रीस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप क्या चाहेंगे फाइनली ये कैसे रीस्टोर हो सकता है? तो पहले बात कि ये सर्टिफिकेट आपके पास ये बनना चाहिए और जो भी सेम क्रेडेंशियल होगा तभी वो काम करेगा। यानी कि ये मैं क्या करूंगा कि जब भी जो बंदा जाएगा जो हमारे लिए 100% है, तो मैं कहूंगा कि ये काम करो, एक बंदे से भेजूंगा बैकअप, कहूंगा ले जाके रख दो, और दूसरे बंदे से भेजूंगा सर्टिफिकेट, और तीसरे बंदे से बोलूंगा कि ये काम को रीस्टोर कर दो। इट मीन्स
कि कोई बंदे मतलब कि ये काम नहीं कर सकते, केवल रीस्टोर वाला खाली रीस्टोर कर सकता है। और उसको पता नहीं है कि कहाँ सर्टिफिकेट है, इसको पता नहीं है कि क्या पासवर्ड है। ठीक है, तो 3 बंदे भेजूंगा, 3 अगर इम्प्लाई गया और तीनों लेके जाएगा और स्टेप फॉलो करेगा तब रीस्टोर होगा, अदरवाइज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। आप अपने कंप्यूटर में दोनों बैकअप ट्राई करो। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं बैकअप यहाँ पे खत्म करता हूँ, सर्टिफिकेट ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप सर्टिफिकेट दिस वन, और मैंने मास्टर की को ड्रॉप कर दिया, तो यानी कि ये हुआ सिक्योर बैकअप लेने का तरीका। ठीक है, अभी आप बताइए कि कोई क्वेरी हो, क्या कि हमने अभी बहुत जल्दी से हमने सारे टॉपिक एक कवर कर लिया। इसमें मास्टर की जो आप बना रहे हैं, हम्म, एक बार वो ओपन कीजिएगा। सीक्वल सीक्वल का भी जो आपने क्वेरी दिखा रहे थे, हाँ मास्टर की ये बन रहा है, क्रिएट मास्टर की यहाँ पे एनक्रिप्शन। आपने यूज मास्टर की बना दिया। हम्म उसके बाद आपने सर्टिफिकेट बनाया इस आई भारत सॉफ्ट के नाम हम्म से, सॉफ्ट हम्म, कार्ड। हाँ हाँ सब्जेक्ट लाइन इसका ये दे दिया आपने, फिर नीचे जाइए एक बार। ये फिर हम इसका बैकअप लेके रखेंगे, और हम हाँ। कौन सा की देंगे? हम तो यही देंगे ना, क्रिएट सर्टिफिकेट का नाम जो है आई भारत सॉफ्ट जो कार्ड। आप जो सर्टिफिकेट है वही सर्टिफिकेट मैंने पास किया है। सर्टिफिकेट को कहाँ पे रख रहा हूँ, इस ड्राइव पे रख रहा हूँ, ठीक है। और इसकी तो अब प्राइवेट कार्ड की इसका, और की यहाँ अच्छा। पे रख रहा हूँ। की को जब तक पासवर्ड नहीं देंगे तब तक ये बैकअप भी नहीं होगा। और उसके बाद जब बैकअप ले रहा हूँ तो मैं हम्म। कह रहा हूँ कि विथ इनक्रिप्टेड बैकअप ले रहा हूँ, विथ इनक्रिप्शन करके। यही 256 एक इनक्रिप्शन मेथड होता है, और जो हमने ओके, सर्टिफिकेट बनाया था यहाँ पे, यही वहां पे सब सर्टिफिकेट हम पास करेंगे। कि सर्वर सर्टिफिकेट कौन सा है, सर्वर सर्टिफिकेट मैंने ठीक है, आई ये भारत रहा। सॉफ्ट का। ठीक ठीक है, ठीक है। अब कोई डाउट है अग्निवेश? अगर डाउट है तो पूछो, क्या नहीं कि हो सकता है मैं भी डाउट हो सकता है। करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद सेकंड डाउट क्रिएट हो सकती है। तो अच्छा, जब मैं रीस्टोर के लिए किसी को भेजूंगा तो जो बैकअप कर रहा हूँ सर्टिफिकेट का, हम्म, तो पासवर्ड मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉयज को अपना ये फर्स्ट जो सर्टिफिकेट क्रिएट किया हूँ तो इसका पासवर्ड के साथ भेजूंगा। हाँ देखिए दूसरा मैं मेरा ये जो बैकअप हाँ किया हूँ ना, देखिए ये बैकअप, आप हाँ एक चीज और भी दिखाता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और वहां पे देखिए एक की बना होगा और एक सर्टिफिकेट बना होगा, ये देखिए दो, ये हाँ, दो चीज आपको दे satisfied, दूंगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। तो दो आपको तो मिल हमें जाएगा। हमें ये की रिस्टोर करना होगा अपने सर्वर पे। आप ये क्या करेंगे, इस सर्टिफिकेट को ले जाके अपने सर्वर पे मास्टर डेटाबेस के अंदर इसको रीस्टोर करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक उसके है। बाद हम एक्सेस जैसे कर सकते हैं। हम्म, जैसे डेटाबेस हमारा बैकअप रीस्टोर होता है सेम एज यूजुअल। हाँ हाँ। दूसरा बात, एक और भी तरीका बताऊं कि आप ये काम करेंगे कि सेम अगर क्रेडेंशियल से आप मास्टर की बना देते हैं और सर्टिफिकेट बना देते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका काम ऐसा ही चल जाएगा, क्योंकि उसको मास्टर की मिल जाएगा। जब भी रीस्टोर आप कर रहे थे तो क्या बोल रहा था कि आप कैनॉट फाइंड सर्टिफिकेट, तो जब सर्टिफिकेट मिल सर्वर जाएगा, सर्टिफिकेट। जब आपको समझ गए। सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका डेटाबेस रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम बैकअप हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, एलएसएन का मैचिंग डिसमैचिंग, कैसे आप लिंक करेंगे, कौन सा बैकअप कब रीस्टोर होना चाहिए। तो कल भी बैकअप ही लेके चलेंगे, क्योंकि बैकअप में अब लग रहा है कि थोड़ा कम क्वेश्चन होगा। अपने एंड पे अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो बैकअप रीस्टोर के रिगार्डिंग, ठीक है, वो लिस्ट आउट करेंगे और सेंड करेंगे। ठीक है, ओके। और क्वेरी होगा तो आप कल मतलब कि कल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल हम ठीक लोग है। बैकअप रीस्टोर खत्म करेंगे, हमें नहीं लग रहा है कि बैकअप में और भी कोई क्वेश्चन होगा, और है तो उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय, थैंक यू।